बॉलीवुड खत्म हो रहा है क्योंकि साउथ की इंडस्ट्री बॉलीवुड को पीछे छोड़ बहुत आगे निकल रही है। रीजनल सिनेमा अब रीजनल नहीं रहा, पूरे देश में पॉपुलर हो रहा है। सो इज दिस द एंड ऑफ बॉलीवुड? आज के इस वीडियो में समझेंगे कि क्यों बॉलीवुड ने पहले साउथ की फिल्मों को और उनके हीरोज को रिजेक्ट किया, फिर कैसे उन्हें कॉपी किया और फिर कैसे उन्हें नेशनल सुपरस्टार्स बनते हुए देखा। समझते हैं अबाउट द फॉल ऑफ बॉलीवुड। फर्स्टली लेट मी टेल यू, बॉलीवुड रियल नहीं है। जैसे लॉस एंजलिस में हॉलीवुड नाम की एक एक्चुअल जगह है जहाँ काफी सारे फिल्म स्टूडियोज है, वैसे मुंबई में कहाँ है? इनफैक्ट धीरे धीरे मुंबई की लोकल इंडस्ट्री भी मुंबई से बाहर शिफ्ट हो रही है। बॉलीवुड कोई जगह नहीं, बॉलीवुड एक स्टेटस को है। बट इफ दैट्स ट्रू, मुंबई फिल्म कैपिटल कैसे बना? पावर की वजह से। जब पूरे भारत में इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हुआ करता था तब मुंबई में सबसे रिलायबल पावर हुआ करती थी। बंगाल में भी सिमिलर सिचुएशन थी, इसलिए शुरुआती समय में फिल्में बॉम्बे और कैलकाटा में बनने लगी। लेकिन आज ये इलेक्ट्रिसिटी की पावर और फिल्मों की पावर भी पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। पेंडेमिक से पहले भारत में हर साल 2000 फिल्में बनती थी। सिर्फ 20 साल पहले उनमें से आधी यानी 1000 फिल्में हिंदी में हुआ करती थी। रीजन सिंपल था, जिन फिल्म प्रोड्यूसर्स के हाथ में पावर थी उन्होंने सोचा कि हिंदी के इस्तेमाल से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। ज्यादा लोग यानी ज्यादा शोज, और ज्यादा शोज यानी ज्यादा पैसा। एक्टर्स कैसे होने चाहिए? गोरे, जिनकी हिंदी परफेक्ट हो। स्टोरीज कैसे होनी चाहिए? ऐसी जो बड़े बड़े शहरों में होती हो। जो भी एक्टर, जो भी स्टोरी इस फॉर्मूला में फिट नहीं होती थी उसे रिजेक्ट किया जाता था। लेकिन ये फॉर्मूला कभी ना कभी तो पुराना होने ही वाला था। ऑडियंस सेम वही घिसी पिटी कहानियां सुनकर बोर हो रहा था। साल 2000 आने तक रिजेक्शन की ये कहानी इमिटेशन में बदल गई थी। साउथ की मूवीज का रीमेक हिंदी में बनना स्टार्ट हो गया। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स में रिस्क बहुत कम था क्योंकि ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड कहानियां कॉपी करनी थी। जिन स्टोरीज को ऑलरेडी ऑडियंस ने पसंद किया था, जो स्टोरीज ऑलरेडी हिट थी, उन्हीं को कॉपी करके फिल्म्स बनानी थी। कई पॉपुलर हिंदी मूवीज जिनमें बड़े बड़े स्टार्स हैं वो एक्चुअली हिट रीजनल मूवीज की रीमेक्स थी। कुछ एक्सपेरिमेंट्स बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्ट हुए, बट अक्सर एक्टर्स और डायरेक्टर्स अलग होने की वजह से ये एक्सपेरिमेंट्स फेल हो गए। सैराट आज तक की हाईएस्ट ग्रोसिंग मराठी फिल्म है जिसे हिंदी में बनाने के बाद उसे लोगों ने कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया क्योंकि कंपैरिजन ओरिजिनल से होना ऑब्वियस था। सैराट काफी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इस मूवी ने कुछ ऐसा प्रूव किया जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। नया डायरेक्टर, नई कास्ट और एक डिफरेंट लैंग्वेज को लोगों ने एक्सेप्ट किया। सिर्फ एक्सेप्ट ही नहीं किया, इस मूवी के मराठी गाने को सुपर हिट भी किया। सैराट जो सिर्फ 4 करोड़ में बनी थी उसने 110 करोड़ कमाए। इस कहानी में हम भारत की सबसे बड़ी फिल्म को कैसे भूल सकते हैं? बाहुबली, जिसने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स तो ब्रेक किए ही, लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज ब्रेक की और वो था लैंग्वेज बैरियर। डिड यू नो बाहुबली इन टोटल 10 लैंग्वेजेस में रिलीज हुई, जिसमें इंडियन लैंग्वेजेस के साथ साथ जापानीज, चाइनीज, ताइवानीज, फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश भी शामिल है। बाहुबली द बिगिनिंग ने 650 करोड़ और द कंक्लूजन ने 1800 करोड़ कमाए हैं। बाहुबली वाज एन इंस्टेंट हिट क्योंकि साउथ इंडियन मूवीज हमेशा से ही टेक्निकली सुपीरियर रही हैं। साउथ की इंडस्ट्री अपने डिसिप्लिन के लिए मशहूर है। कितना भी बड़ा स्टार क्यों ना हो, स्पॉट बॉय से लेकर डायरेक्टर तक सबको एक फिक्स शेड्यूल फॉलो करना पड़ता है। 2017 में बाहुबली के साथ पहली बार एक तेलुगु फिल्म साल की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म बनी और फिर ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ। 2018 में 2.0, 2021 में पुष्पा और इस साल RRR ऑलरेडी बॉक्स ऑफिस के टॉप पर। I feel the stories are more innovative, slice of life and more real. Content is king. Raise your hand अगर पिछले 2 सालों में आपने एटलीस्ट एक ऐसी फिल्म या सीरीज देखी जो हिंदी या इंग्लिश में अवेलेबल नहीं थी। हम के ड्रामास भी देखते हैं, एनिमे भी देखते हैं और मलयालम फिल्म्स भी एंजॉय करते हैं। आज की जनरेशन के लिए लैंग्वेज एक बैरियर नहीं रहा है। In today's world, language is no longer a barrier, it is a bridge. जहां 44% बॉक्स ऑफिस हिंदी मूवीज रूल करती थी, वो नंबर आज घट के सिर्फ 27% हो चुका है। साउथ की फिल्में सिर्फ फिल्में नहीं होती, एक एक्सपीरियंस होती है जिन्हें थिएटर में जाकर देखने का एक अलग ही मजा होता है। 2020 में पैरासाइट नाम की कोरियन मूवी ने जब ऑस्कर जीता तब उसके डायरेक्टर ने एक इंपॉर्टेंट लाइन कही कि जब हम सबटाइटल्स का 1 इंच का बैरियर पार करते हैं तब और अमेजिंग फिल्म्स और अमेजिंग कंटेंट हम देख सकते हैं। आज भारत में जो हो रहा है उसके लिए ये लाइन काफी रेलेवेंट है। रीजनल सिनेमा बड़ी तेजी से नेशनल सिनेमा बन। सिनेमा सिर्फ सिनेमा नहीं होता, सिनेमा इज अ मिरर टू द सोसाइटी। और जरूरी नहीं कि ये मिरर समाज के सिर्फ एक ही कैटेगरी को रिप्रेजेंट करे। जिस सिनेमा को पहले बॉलीवुड ने रिजेक्ट किया, फिर कॉपी किया, उसी सिनेमा को ओवरटेक करते हुए बॉलीवुड आज देख रहा है। ये चेंज इनएविटेबल है और जरूरी भी। व्हेन आई से बॉलीवुड इज ओवर, मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता दैट हिंदी फिल्म्स आर ओवर, बट मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि एक फॉर्मूला जिससे हम सब तंग आ चुके हैं इज फिनिश्ड। इट इज टाइम फॉर अ चेंज, क्योंकि हर टाइप की स्टोरीज लोगों तक पहुंचनी चाहिए, फिर वो किसी भी लैंग्वेज में क्यों ना हो। और यही इंपॉर्टेंट बात, आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क